ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में लाया हूँ माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा और पूजा विधि जो नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। दुर्गा जी की 9 शक्तियों में दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। नवरात्रि में दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी नाम में ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। कहा भी है कि देवश तपो ब्रह्मा वेद तप, और तप शब्द के अर्थ ब्रह्मचारिणी देवी का अत्यंत भव्य एवं पूर्ण ज्योतिर्मय है। देवी ब्रह्मचारिणी के बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में तपस्या के लिए माला है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी द्वारा दिए उपदेश में इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। इसी कठोर तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। माँ 1000 साल केवल फल फूल खाकर तपस्या की थी, फिर 100 सालों तक केवल साग खाकर जीवन यापन किया। बहुत दिनों तक कठोर उपवास करते हुए खुले आकाश के नीचे बारिश और धूप में भयंकर कष्ट सह किए। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 सालों तक माँ ने केवल पेड़ों के धरती पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्र को खाकर वे भगवान शंकर की पूजा अर्चना करती रही। फिर कुछ समय के पश्चात उन्होंने पेड़ से गिरे सूखे बेलपत्रों को भी खाना बंद कर दिया। इस प्रकार हजारों सालों तक उन्होंने बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए कठोर तपस्या करती रही। पत्तों या पर्ण को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। इस प्रकार हजारों से कठोर तपस्या करने के कारण देवी ब्रह्मचारिणी के पूर्व जन्म का शरीर दुबला पतला और एकदम छिन्न हो गया। उनकी ये निर्बल दशा देखकर उनकी माता मैना को बहुत दुख हुआ। माता मैना ने उनसे कठोर तपस्या से बाहर निकलने के लिए उन्हें आवाज़ दी, उमा अरे नहीं ओ नहीं। तभी से ब्रह्मचारिणी देवी को उमा नाम से जाना गया। देवी को इस तरह कठोर तपस्या करते देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि और पुण्य आत्माएं सभी देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या की प्रशंसा करने लगे। ऐसी तपस्या करना बहुत ही पुण्य कर्म है। आज से पहले किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की। और अंत में ब्रह्मा जी ने आकाश में प्रकट होकर देवी ब्रह्मचारिणी से बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। इतनी कठोर तपस्या करना तो केवल तुम ही से संभव है। देवी, तुम्हारे इस परम पवित्र और अलौकिक कार्य की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शंकर से तुम्हारा विवाह होगा और वही तुम्हें पति रूप प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या को खत्म कर अपने घर लौट जाओ। बहुत जल्द तुम्हारे पिता तुम्हें वापस घर ले जाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का ये दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी सभी भक्तों और सिद्ध लोगों को अनंत फल देने वाला है। माता ब्रह्मचारिणी का व्रत कथा सुनने मात्र से मनुष्य में तप, संयम, सदाचार, वैराग्य और त्याग की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों में उसका मन विचलित नहीं होता और वे अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने से सर्वत्र सिद्धि और विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नव दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं माँ ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक और साधु अपने ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित करते हैं। इस चक्र में ध्यान धरने वाला योगी माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। ब्रह्मचारिणी माता व्रत पूजा विधि। नंबर 1, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। फिर उसमें नित्य कर्मों को करने के बाद स्नान कर साफ और स्वच्छ कपड़े धारण करें। अब एक आसन पर बैठकर माँ ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजन करें। नंबर 2, माँ ब्रह्मचारिणी को सर्वप्रथम फूल चढ़ाएं, फिर अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। माँ को दूध, दही, घृत, मधु व शर्करा से स्नान कराएं। माँ को भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को पिस्ते की मिठाई का भोग लगाएं तो बहुत अच्छा है। नंबर 3, फिर उन्हें पान, सुपारी और लौंग अर्पित करें। फिर वहीं आसन पर बैठकर माँ के मंत्रों का जाप करें और आरती करें।
स्वच्छ हृदय से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी संयम रखने की शक्ति प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र नंबर 1, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नंबर 2, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।